हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? और अपनी क्लास चल रही थी, आरआरबी को फोकस कर रखा था और हमारा काफ़ी कंटेंट हो चुका है जो आरआरबी का मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर ली हैं, उनकी आपको शीट अपलोड हो चुकी है 200 क्वेश्चनों की। आप उनको सॉल्व करें। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सॉल्व करना है। 200 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो गारंटेड हो गए 5 क्वेश्चन। फिर अब अपना टॉपिक चालू हमने कर दिया था प्रीवियस क्लास में, परमोटेशन, जिसके बेसिक जो क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के। तो स्टार्ट हम परमोटेशन से हमने एक क्लास स्टार्ट कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत इजी वे में हमने स्टार्ट करा था। यानी आप ये सोच लो कि 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड टाइप का जो परमोटेशन है वो हमने स्टार्ट करा था। अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट देखा था, रूल्स देखे थे। अल्फ़ाबेट अगर एक से अधिक बार आ जाते हैं तो क्या करना है, वोवल्स को साथ रखना है तो क्या करना है, वोवल्स को साथ नहीं रखना है तो क्या करना है। डिजिट फॉर्मेशन में भी आ गए थे कि हम अगर नंबर्स का फॉर्मेशन करें और संख्याएं बनाएं तो किस तरह हम डिजिट को यूज करेंगे, जीरो अगर आ जाता है तो क्या आएगा। और इसके हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी साथ में चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप लगे रहें तैयारी में, कंजूसी ना बरतें। जितना आपके पास समय है उनको सारा का सारा यूज करें। ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा कि आपका कॉलेज और ये सब चीज नहीं लग रहा, आप एक घर के अंदर हो। आराम से आप प्रैक्टिस करते रहें और तैयारी करते रहें। आरआरबी का सितंबर आपके पास एग्जाम है ही, सितंबर में आप पहला एग्जाम दें और पूरी ताकत से दें और लगने चाहिए बच्चे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो परमोटेशन, हमने परमोटेशन टॉपिक करा था। अब मैं इधर कॉम्बिनेशन और लिख रहा हूं। कॉम्बिनेशन क्लियर है? आप लिख लेना, राइटिंग आपको समझ आ जाए तो। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक अंतर समझते हैं। क्लियर है कि कॉम्बिनेशन में और परमोटेशन में मेन अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है, कहां पर परमोटेशन लगेगा। कल आप समझ चुके थे प्रीवियस वाली क्लास में, परमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, जहां पर भी व्यवस्था करनी हो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अभी समझेंगे कि क्या मतलब होता है। तो मैं एक बार परमोटेशन पर आता हूं। परमोटेशन में मैं अगर आपसे बोलूं कि एक एग्जांपल आपसे दे रहा हूं, चीज समझना भाई, कि 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स है। इसे मेरे को बाइक के नंबर प्लेट बनानी है, बाइक की नंबर प्लेट बनानी है। क्लियर है? नंबर प्लेट बनानी है और नंबर प्लेट में मेरे को डिजिट जो रखने हैं वो 3 रखने हैं। 3 अंकीय यानी 3 अंक वाली संख्या का नंबर प्लेट रखना है। जैसे इन चारों अंकों का यूज नहीं करना, कोई भी इनमें से 3 लेना है। तो आप बोलोगे एक गाड़ी को नंबर प्लेट ये दे दो 123, एक गाड़ी को आप दे दो 124, एक गाड़ी को आप दे दो 213, एक गाड़ी को आप दे दो। इस तरह आप दिए जा, इसमें जो भी आपको देखना है कि किस तरह हम गाड़ियों को नंबर प्लेट दे पाएंगे। जैसे स्क्रीन पर आपसे चल रहा है, ऐसे सो मैनी गाड़ियों को आप नंबर प्लेट दे सकते हो। एक चीज ये आपको समझ आई कि परमोटेशन में अरेंजमेंट होता है, डिजिट या अल्फाबेट इधर उधर खिसकते हैं और अरेंजमेंट बनाते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैं आपको समझा चुका था परमोटेशन के अंदर। आ रही बात समझ में? ये बात आ गई आपको समझ में? तो अभी कितने आएंगे अभी अपन बात करेंगे। मैं सिर्फ परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है उसको समझा रहा हूं। अब मैं आपसे एक और बात बोलता हूं कि 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, ये पॉइंट्स हैं भाई, डी। 4 आरेखीय बिंदु हैं, नॉन कॉलिनर्स पॉइंट्स हैं। क्लियर है? जो एक सीधी रेखा में नहीं है, इधर है। आप इनसे कितने ट्राइंगल बना सकते हो, आपको ट्राइंगल बताना कि कितने ट्राइंगल हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन बिंदुओं को लेकर, इन पॉइंट्स को लेकर आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो। तो मैं एक बार मैनुअल बनाता हूं कि एक ट्राइंगल तो यही ले ले, एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का नाम आप लिखोगे ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं।
तो आप बोलोगे ACB। तीसरा ट्राइंगल अपन ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं और D ले लेते हैं। तो ट्राइंगल BCD। और चौथा वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, C वाला ले लिया, ABD। ABD, ये आपने 4 ट्राइंगल बना लिए। क्या आप 5वां ट्राइंगल बना सकते हो? आप कोशिश करो। क्लियर है कि आप 5वां ट्राइंगल इसमें बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? तो आप बोलोगे कि जैसे अगर कोई ऐसे बोले कि सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि बी इधर ले लें, ए इधर ले लें और सी इधर ले लें। तो आप खुद देखो, अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूं, सी की तरफ जाता हूं और फिर ए की तरफ जाता हूं, तो ये जो ट्राइंगल बना है ब्लू कलर में, ये और पहले वाला एबीसी वाला ट्राइंगल कोई अलग थोड़ी है, वही सेम पैरामीटर का, वही एंगल वाला, वही एरिया वाला ट्राइंगल ही तो बना है। सिर्फ बी को इधर करने से, ए को इधर करने से कोई नई चीज थोड़ी बन गई। आ रही बात समझ? अब ये परमोटेशन से अलग है। देखो, परमोटेशन अगर होता तो कोई नई व्यवस्था हो जाती। यहां पर मतलब होता है ग्रुप का, समूह का। जब भी आपको ग्रुप के बारे में बात होती है तो आप हमेशा किसका यूज करते हो? कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। जब भी आप ग्रुप के बारे में बात करते हो तो कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, और जब भी आप अरेंजमेंट का बात करते हो तो आप परमोटेशन का यूज करते हो। ये क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आप परमोटेशन का यूज कर रहे हो या कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हो। आ रही बात समझ में? ये 4 आपने मैनुअल बनाए, 5वां आप नहीं बना सकते। क्लियर है? इन दोनों के अंदर जो एग्जाम्पल अभी हमने लिए हैं लगभग सेम है। यहां पर भी 4 अंकीय संख्या, 4 अंक हैं, 3 अंकीय संख्या बनानी कि कोई भी 3 यूज करना है। ट्राइंगल में भी मैंने जानबूझकर इसलिए 4 पॉइंट लिए, और ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो आप कोई से भी 3 पॉइंट से आपने ट्राइंगल बनाए, लेकिन ट्राइंगल तो 4 से भी ज्यादा नहीं बन पा रहे, जबकि ये अरेंजमेंट जो डिजिट वाला है नंबर प्लेट का, बहुत सारे बनेंगे। अब फर्स्ट टाइम आज क्लास में मैं परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अब हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, आगे के क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है। क्लियर है? फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और जो बच्चे अब अगर आज से क्लास देख रहे हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन के लिए पार्ट 2 से, तो पार्ट 1 जरूर देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो देखें, परमोटेशन का फॉर्मूला होता है, यहां पर परमोटेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, काफी बच्चों को पता भी होगा, तो n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर जो n है, यहां पर जो ये n है, टोटल के लिए आएगा। टोटल संख्याएं, टोटल अंक, कोई भी चीज तो जो टोटल है, ओके, टोटल अल्फाबेट, इस तरह का जो भी टोटल है। और r का मतलब होता है वहां पर कितना यूज कर रहे हैं, वहां पर कितना यूज कर रहे हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास n, परमोटेशन वाले में गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए हमारे पास 4 डिजिट है, और इसमें से हम कोई 3 यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो n अपने पास क्या आ गया? 4 आ गया, और r अपने पास क्या आ गया? 3 आ गया। तो n फैक्टोरियल लिखना है तो 4 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर यानी इन दोनों का माइनस करके, n और r यानी 4 और 3 का माइनस करके 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 4 फैक्टोरियल ही बच जाएगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। यानी आप गाड़ियों को नंबर प्लेट दे सकते हो 24 नंबर प्लेट आप दे सकते हो 1 2 3 4 से कोई भी 3 अंकीय संख्या बनाकर गाड़ियों को 24 अपने पास नंबर प्लेट दी जा सकती। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आप नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूले को, पॉज करके भी कर सकते हो, या भी हाथ याद अगर आपके पास रजिस्टर। सबसे अच्छी बात होती है कि आप वीडियो के साथ ही अपना रजिस्टर पेन लें, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप वहां पर लिखते चले जाए। आ रही बात समझ में? अब मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की तरफ आ रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन में लगभग सेम ही होता है, लेकिन एक माइनर सा अंतर होता है। यहां पर n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल है ही, लेकिन साथ में r फैक्टोरियल एक और बार होता है मल्टीप्लाई में बाहर, ब्रैकेट से बाहर।
आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n के बारे में आपको पता चल गया कितने पॉइंट्स है अपने पास 4, और यहाँ पर r के बारे में अगर बात की जाए तो कितने हो गए 3। क्लियर है? तो n का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, और n यहाँ पर माइनस करोगे तो 1 फैक्टोरियल, और r का मतलब होता है 3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी बार ऊपर 24 है और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तो अपने पास यहाँ पर कितने ट्राइंगल बन गए 4। ऐसा ही आपने मैनुअल भी करके देखा तो अपने पास कितना आ गए 4 ट्राइंगल बन के आए थे। मैनुअल भी आपने अगर क्वेश्चन में करा था तो अपने पास कितने ट्राइंगल बने थे 4 ट्राइंगल बने थे। यही 4 ट्राइंगल हमने मैथ के द्वारा भी निकाले। आ रही बात समझ में? मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, जैसे परमोटेशन के एक और ले लेते हैं कि अपने पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और एनी 4 डिजिट आपको यूज करनी है, एनी 4। तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो अपने पास n कितना है 6, और एनी 4 लेना है तो r कितना हो गया 4। क्लियर है? तो 6 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखना ही है, और इन दोनों का अंतर यानी n माइनस r आपको लिखना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हो गया 720 और ये हो गया 2, और यहाँ पर 360। यानी आप कितनी गाड़ियों को नंबर प्लेट दे सकते हो 360, या कितनी संख्या बना सकते हो 360 गाड़ियों को नंबर प्लेट दे सकते हो 360। इस तरह हम यूज कर सकते हैं। ये इस टाइप का एसएससी में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, सीपीओ का दे लो चाहे आप एसएससी सीजीएल 10+2, कई बार मेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। क्लियर है? इसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कराऊंगा, जिनमें इवन नंबर बनाना, जीरो अगर इसमें इंक्लूड हो तो कैसा। अभी हम बेसिक को एक बार समझ लें, फिर हम हाई लेवल को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे एक परमोटेशन कॉम्बिनेशन का और ले लेते हैं कि आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, इसी तरह का ले लेते हैं 6 पॉइंट्स। ये कॉलिनर नहीं है, नॉन कॉलिनर है। क्लियर है? आरेखीय। क्लियर है? और इनसे आपको अब की बार बनाना है वही ट्राइंगल ही बना लेते हैं एक बार। आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, कोऑर्डिनेटर बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, कुछ भी कोऑर्डिनेटर बना सकते हो। तो कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, चलो अपने वो बना रखा है एक बार, कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं चतुर्भुज। क्लियर है? चतुर्भुज। तो 6 आप लोगे, और यहाँ पर चतुर्भुज में 4 आपको 4 चाहिए, तो 4 n की जगह सॉरी r की जगह 4 आ जाएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं है याद हो, 6c4 आपने लिख दिया, और आप इसे शॉर्टकट में करना चाहते हो कि बिल्कुल शॉर्टकट में करना चाहते हो, तो एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। यहाँ पर आपके पास 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। आप 6 को 4 बार ओपन करो रिवर्स में, 6 5 4 3, ये हो गया। और 4 फैक्टोरियल नीचे क्या लिखो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। याद रखना आपने 4 फैक्टोरियल लिखा है, 4 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 24 हो गई। अब यहां से ये कट जाएगा और अपने पास कितना आ गया 15। कि आप कितने कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज बना सकते हो 15 चतुर्भुज बना सकते हो। ये छोटा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का, कि आपने ऐसे नहीं करा कि आपने यहां पर लिखा और फिर 6 फैक्टोरियल लिखा, फिर आपने 6 और 4 का 2 फैक्टोरियल लिखा, इनटू यहाँ पर अपने पास 4 फैक्टोरियल लिखा। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक सा बना लो। ऊपर 6 लिखा हुआ है तो आपने 6 को 4 के अकॉर्डिंग ओपन करा, 6 5 4 3, नीचे आपने जो फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दी। जैसे एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे मैं आपसे बोलूं 5C3 कि 5 बिंदु हैं, ट्राइंगल बनाना है, तो आप 5 को कितनी बार ओपन करो 3 बार। नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखो 6। क्लियर है? नीचे आपने 6 लिख लिया, तो आप कितने ट्राइंगल बना पाए 10 ट्राइंगल। क्लियर? 10 ट्राइंगल आप बना पाए। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, और आने वाले क्वेश्चनों में हम इसको चीजों को समझेंगे और करेंगे। क्लियर है? तो परमोटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया ग्रुप।
कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया ग्रुप। इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिनको आप करने की कोशिश करना। जैसे कॉम्बिनेशन पे की तरफ ही चल रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक पार्टी में 10 मैन हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, हैंडशेक, हाथ मिलाए जाएंगे। पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये अपने पास एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। हाथ मिलाया, अब वो दूसरा उस व्यक्ति से कभी दोबारा संपर्क में नहीं आएगा, यानी अरेंजमेंट नहीं होगा, एक बार में एक हुआ है। क्लियर है, उस व्यक्ति से नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूं कि भाई अपने पास एक व्यक्ति ए है, एक बी है, एक सी है, इन 3 व्यक्ति हैं और तीनों अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कैसे होगा भाई कि ए बी से मिलाएगा, ए सी से मिलाएगा। अब ए और बी, ए का बी से हो चुका है और एक अपना बी सी से मिलाएगा। इस प्रकार अपने पास कितने बन गए, कितने हैंडशेक हुए, और कोई थोड़ी रह रहा है कि ए और बी हो गया, बी से ई हो गया, तो 3 अपने पास हैंडशेक हुए। अगर इसी को हम फॉर्मूले से करें तो आप ये बोलोगे कि 3C2, हाथ मिलाने के लिए कितने हाथ चाहिए, 2 वहां से आर आया। अब मैंने आपको बताया कि आप 3 फैक्टोरियल लिख दो। क्लियर है, 3 फैक्टोरियल को ओपन कितनी बार करो, 2 बार। तो इसको पहले तो मैं वैसे ही लिख देता हूं, यहां पर एक बार हटाने दो, यानी आप 3 को 2 बार ओपन कर लो, 3 और 2, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दो 2, तो यहां पर अपने पास कितना आया, 3। यानी मैनुअल भी हमारा वही आया और यहां पर भी। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। हाथ मिलाने के लिए आर की जगह कितना लिखना होगा, 2। अब देखो कितना सरल है, 10 को 2 बार ओपन करना है, यानी 2 स्टेप में ओपन करना है। 10 और 9, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 2 ही आती है, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 45 हैंडशेक होंगे, 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार, सैकड़ों बार ये आया है। रिवर्सेबल, अभी मैं समझाऊंगा रिवर्सेबल का मतलब क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बैंक में जैसे क्लर्क लेवल पर हर बार जब उनको एक ही क्वेश्चन देना होता है तो इस टाइप का वो क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर, तो एक और क्वेश्चन करें आप। एक पार्टी में 8 मैन, 8 व्यक्ति, 8 पुरुष और 5 महिलाएं। क्लियर, ये स्टेटमेंट होगी। प्रत्येक पुरुष केवल पुरुषों से हाथ मिलाता है। क्लियर, प्रत्येक महिला केवल महिलाओं से, वुमेन्स लिख दिया, हाथ मिलाती है। तो पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नोट डाउन कर लो। राइटिंग समझ आ रही तो वेल एंड गुड है। प्रत्येक पुरुष की जगह मैं नहीं चलने दिया है, आप चलते रहना, लेकिन ये कोरोना के टाइम में इस तरह का हाथ मिलाना ठीक नहीं है। नमस्कार कर सकते हो वैसे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह करते हैं। क्लियर है, एक बार देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो,
8 पुरुष कितने अपने पास 8, तो 8C2 8 7 दो बार ओपन करना है, इतना आसानी से अपने पास ये आ गया 28 आंसर। और महिलाओं के बारे में बात करनी है, 6 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं भाई, अरे 5 महिलाएं, और इसको दो बार बच्चों जैसा, बिल्कुल बच्चा लेवल क्वेश्चन, तो अपने पास आ गया आंसर 10। क्लियर, इतना साधारण क्वेश्चन है। और आप हैंडशेक आप टोटल कर लो, टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे, 28 + 10 यानी 30। अगर सरलता से किया जाए तो कितना आसान क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिवर्सेबल भी आ जाता है। अब बस इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपसे ये बोल सकता है कि पार्टी में 10 बार हाथ मिलाया गया, नीचे देखो स्क्रीन पर देखना, पार्टी में 10 बार हाथ मिलाया गया, 10 बार, तो पार्टी में कितने लोग हैं। तो आपको क्या करना है, जो हैंडशेक की संख्या दे रखी है हाथ मिलाने की, उसको सबसे पहले डबल कर लो, यानी ये रिवर्स स्टेप ले रहे हैं। डबल कर लिया, डबल करने के बाद अब इसके आप दो ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर, जैसे गुणनखंड करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आ जाए और अंतर 1 का हो, तो आप बोलोगे 5 और 4। क्लियर है, 1 का अंतर होना चाहिए। तो जो बड़ी जो संख्या होती है गुणनखंड की, वही आपका क्या होती है, आंसर होती है। अरे बिल्कुल आपने रिवर्स करा है, जो 10 है कैसे आया, 2 से कटने पर, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20 बन गया। क्लियर है, अब इस 20 को आपको 20 के दो टुकड़े करने हैं, देखो 5 और 4 है ना, उसी को बताना है 5 और 4। तो जो आपने सबसे पहले यहां पर क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है, वो यहां से आया है, तो बड़ा वाला अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी का कोई फॉर्मूला ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसी को रिवर्स करना है। जैसे ये होता कि एक पार्टी में 28 हैंडशेक हुए तो कितने लोग हैं, तो यहां पर आप डबल करो। क्लियर है, अपने पास कितना आ जाएगा, 56। और 56 के दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े ऐसे कर दो कि अपने पास अंतर 1 का, और गुणा करने पर अपने पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाए, तो अपना आंसर बड़ी वाली संख्या होगा, यानी 8 होगा। आ रहा है समझ में, इतना सिंपल। जैसे एक और क्वेश्चन अपन ने ऊपर करा था, उसको भी देखें। 45 अपने पास है, तो सबसे पहले डबल कर लो, डबल क्योंकि हमने काट रखा है। 90 दो टुकड़े कर लो 1 के अंतर का, तो यहां पर जो बड़ा वाला है वही अपना आंसर होगा, यानी अपना आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है, इतना आसान है अपना ये क्वेश्चन या करने का तरीका। एक मैंने मन से एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, मैं आपको वो चाहता हूं कि आप वो सॉल्व करें। कभी ऐसा पेपर में आया नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए। देखो एग्जांपल लिखते हैं, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में टूर्नामेंट की स्पेलिंग देख लेना, टूर्नामेंट में 10 टीम है, प्रत्येक टीम दूसरी टीम से मैच खेलती है। टूर्नामेंट में सेमी फाइनल और 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी होते हैं। तो टूर्नामेंट में कुल मैचेस की संख्या बताएं, मैचेस की संख्या आपको बतानी है। एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा कि ये अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वो वाला है। 10 टीमों ने भाग करा था, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था शायद, और उसमें प्रत्येक टीमों ने एक दूसरे से मैच खेला था। 2 सेमीफाइनल हुए थे और 1 फाइनल हुआ था। तो आपको याद हो तो आपको आंसर आ जाएगा, और नहीं है याद हो तो अब आपको करना पड़ेगा। अब करें एक बार, बहुत सिंपल सा है।
10 टीम है, 2 मैच खेलती हैं एक बार में। जो खेलेंगे मैच खेलने के लिए कितनी टीम चाहिए? 2 चाहिए। तो अपने पास 10 इंटू 8 सॉरी 9 और ये 2, ये तो हो गया 45। इसके अलावा 2 सेमीफाइनल प्लस 1 फाइनल, यानी टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे? 48। क्लियर है? ऐसा भी पूछा जा सकता था कि एक टूर्नामेंट में 48 मैच हुए। क्लियर है? तो टूर्नामेंट में टीम कितनी? तो सबसे पहले आपको ये माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये तो उस प्रोसेस में आएगा नहीं 3 और 2 वाला, सॉरी 2 और 1 वाला। ये माइनस करके 45 पे पहुंचते, डबल करते, एक का अंतर देखते, आंसर आ जाता। इतना मुश्किल क्वेश्चन भी हो सकता है अगर मैं आपसे बोलता कि एक टूर्नामेंट में 48 मैच हुए, जिनमें से 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल थे, प्रत्येक टीम ने एक दूसरे से मैच खेला, तो टूर्नामेंट में कुल कितनी टीम है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 और 1 को हटाना पड़ेगा, फिर आप कहां पर पहुंच जाओगे? 45 पर, और 45 को डबल करना है, 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई, फिर अंतर देख के 90 आ जाएगा, तो 10 और 9 10 अपना आंसर हो जाएगा। इतना आसान है। क्लियर है? तो इसी तरह समिति बनाना, इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे इस पर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में, आज मैंने छोटी क्लास ले रहा हूं जिससे कि आपको इसका बेसिक समझ आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे इसकी, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन की, जिससे आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए। क्लियर है? और फिर हम आगे बढ़ेंगे और लेवल तक बढ़ेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही करते हैं। कल वाली क्लास अब जो लेंगे उसमें प्रैक्टिस शीट एक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चनों को तरीके से देखेंगे, किस किस तरीके से आ सकता है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। एक बार वापस रिवाइंड करके आप देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। यूट्यूब कम यही सबसे अच्छा है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक बार वापस रिवाइंड कर लो। बाकी टेलीग्राम पर मैंने आज सुबह 300 प्लस क्वेश्चन है अप्रॉक्स के, लगभग मान अपेक्षित हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, उनके मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। बनाए क्या? जो प्रीवियस पेपर में आए थे वो मैंने टाइप करे हैं, और उनका सॉल्यूशन मैंने खुद कर दिया। विद सॉल्यूशन मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करने के बाद उनका सॉल्यूशन जरूर देखेंगे, कौन सा तरीके छोटा है, कैसे हम इसको छोटे तरीके से कर सकते थे। अप्रॉक्स की क्लास में आपको शीट इसलिए देते कि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ज़्यादा मैटर है। और अप्रॉक्स की क्लास हम इनके इसके बाद अप्रॉक्स का ही क्लास चलेगा, लेकिन उससे पहले तक आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि उसमें क्लास का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना स्पीड का होता है। तो आप तेज गति से उस क्वेश्चनों को करते रहें, आराम से। आप जो आरआरबी का एग्जाम है, चाहे पीओ दो, चाहे क्लर्क दो, चाहे लेवल स्केल 2 दो, आराम से जो आपके 40 मैथ के क्वेश्चन है सारे के सारे होने वाले हैं। ये बिल्कुल तय है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अपने भाई बंधुओं को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि नहीं नहीं रहने दो, अपनी खुद ही पढ़ते हैं, या गुरु जी इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, उनको क्यों खड्डे में घेरे, तो जैसा भी आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और हमारी जैसे प्रीवियस क्लास चल रही थी, परमोटेशन कॉम्बिनेशन की हुई थी, सेकंड क्लास हमने करी थी, थ्योरेटिकल क्लास थी, क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन करने के तरीके देखे थे, समझे थे। परमोटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करी थी। प्रैक्टिस आप कर रहे होगे, मेरे को उम्मीद है कि आप करोगे तो ही होगा। देखो, मैं सिर्फ मैटर दे सकता हूँ, आप प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अब हम थोड़ी सी क्लासरूम प्रैक्टिस करते हैं जो अभी तक सीखा है, और कुछ नए क्वेश्चन अगर हमारे मिलते हैं उनको करने का नया तरीका देखते हैं। तो स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है परमोटेशन का। बिहार शब्द है, उसको उसका अरेंजमेंट करके कितने और आप वर्ड्स लेटर बना सकते हो। तो बिहार के बारे में ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि कोई अल्फाबेट एक से अधिक बार नहीं है, कोई स्वरवर का झंझट नहीं है। आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल आपका आंसर है, और आपका आंसर होगा 120।
इतना सा काम करना है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा होता, किसी बच्चे ने ये टॉपिक बाई चांस छूटा, नहीं करा, तो ये फ्री का नंबर चला गया होता। क्लियर? फ्री का नंबर आपका क्या हो गया? चला गया, गायब हो गया। आपने तो ये टॉपिक करा ही नहीं, आपने तो एसएससी की तैयारी कर रखी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही बच्चों जैसे सारे पेपर में आया हुआ है। ह्यूमर शब्द के कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, यानी आपको अरेंजमेंट करना है। कहीं आपके पास, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, सबसे पहले वर्ड गिन लो। वन अल्फाबेट, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। आप गौर से देखो कि आर और यू इसमें 2 बार है। एक तो आर है, जल्दबाजी नहीं करना, 2 बार है, और यू भी कितनी बार है? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल आर के लिए, 2 फैक्टोरियल यू के लिए। ऊपर इसकी याद रहनी चाहिए वैल्यू, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 720, ये 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। क्लियर है? 4 का अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का 8, यानी अपने पास आ जाएगा 180। तो इतना आसान अपने पास क्वेश्चन है। रूल नंबर 1 यूज हुआ है, रूल नंबर 2 यूज हुआ है। जिसने क्लास ले रखी है और आज ही क्लास में कोई अगर प्रकट हुआ है तो चीज समझ नहीं आएगी। इसलिए प्यारे बच्चे, अगर कोई आज प्रकट हुआ है, बाउली झल्लरों की तरह स्क्रीन देख रहा है, तो मैं उससे थोड़ी सी बोल, विनती तो नहीं, उसको हुक्म देता हूँ भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिए। जब देखो इतना सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, बैंक में अगर किसी ने छोड़ दिया, अगर इसी क्वेश्चन को बैंक की तैयारी कर रहा है बच्चा और ये नहीं करके आ रहा है या इस टॉपिक को नहीं करा, बैंक में सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, तो करने वाले हैं, तो करने ही करने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध करना है, स्वर कभी साथ ना हो। देखो एडजस्ट एक वर्ड है, अरेंजमेंट करना है। वोवल डडंट कम टुगेदर, यानी वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई अल्फाबेट एक से अधिक बार नहीं है। वेरी गुड, फिर काम ज्यादा आसान होता है। 6 फैक्टोरियल, अगर ये बोलता कि अरेंजमेंट करो, कोई स्वर वर्ग का लफड़ा नहीं होता तो आप अरेंजमेंट करते। तो 6 फैक्टोरियल यानी टोटल जो व्यवस्थाएं हैं वो 6 फैक्टोरियल है। माइनस करना पड़ेगा, याद आ रहा है फिर? तो आप जितने स्वर हैं, स्वर कितने इसमें? ए स्वर है और यू है, इनको एक अल्फाबेट मानो। 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। 2 स्वर है तो 2 फैक्टोरियल से आप गुणा करके इसको माइनस करना है। यहां पर 720 आएगा, 120 5 का मतलब, और 720 में से अब यहां पर आएगा 240, और इसको अगर अपन माइनस करते हैं तो 480 आ जाएगा। 480 आपका आंसर है। इतना आसान है चीजें, इतनी आसानी से आप कर पा रहे हो। जिन लोगों ने प्रॉपर क्लास ली है उनके लिए सबसे आसान टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक होता नहीं है बैंक में। क्लियर है? आगे बढ़े। 7 स्टूडेंट टेक एन एग्जाम। क्लियर है? 2 देम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम से हैं। फाइंड द पॉसिबल नंबर दैट वे बोथ इंग्लिश मीडियम करंट सिट टुगेदर, यानी दोनों इंग्लिश वाले, यानी इंग्लिश जो जानते हैं वो एक साथ ना बैठे। तो आपको नहीं लगता वही अभी आपने जो क्वेश्चन करा है, स्वर एक साथ नहीं आए, वही तरीका है। सबसे पहले तो 7 स्टूडेंट हैं तो 7 फैक्टोरियल, तो तब है टोटल व्यवस्था। अब इंग्लिश वाले आपको एक जैसे अल्फाबेट को आपने चिपका दिया था, एक माना था, तो इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, 2 हैं, उनको एक मान लो। क्लियर? 7 में से ये हैं, 7 में आपने बाकी 5 यहां पर लिख रखे हैं, 7 में से इसको ये मान लिया तो अपने पास 6 हो गए, इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी ये इधर उधर जा सकते हैं, आपस में यूं घूम सकते हैं, वो आपने दिखा दिया। अब सॉल्व करना है तो अपने पास यहां जाएगा 50 40, ये 720 इंटू 2, और ये 50 40 यहाँ पर अपने पास, और माइनस अगर अपन करते हैं 0
0 6 3, तो अपने पास 3600 अरेंजमेंट होते हैं। वही का वही चीज है, जैसे अल्फाबेटों को आपने चिपकाया था, ऐसे इंग्लिश जानने वाले दोनों स्टूडेंट आप चिपका दो। यहाँ वाली ये वाली चीज ये बोल रही है कि ये हमेशा साथ है। जो आपने 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि वो हमेशा साथ हैं। ऐसे कितने अरेंजमेंट, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें इंग्लिश जानने वाले दोनों साथ हो, तो आपका आंसर होता 1440। और क्वेश्चन ये होता कि कितनी तरीके से बैठाया जा सकता है, तो आपका आंसर होता 5040। और क्वेश्चन ये होता कि जो इंग्लिश जानते हैं वो एक साथ ना बैठे, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं, तो वो कितनी है 3600। क्लियर है? आगे ये इस टाइप का मैंने करवाया भी था आपको। एक्स्ट्रा सबसे किस तरह से अरेंज करा जा सकता है कि वोवल हमेशा क्या हो, साथ। तो वोवल अपने पास एक तो ई है और एक ए है। क्लियर है? बाकी 2 3 4 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 2 यानी अपने पास आ जाएगा 48 आंसर। देखो बच्चों, आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में 4 लड़के 2 लड़कियां हैं, इस प्रकार बैठाना है कि दोनों लड़कियां हमेशा साथ रहें, यानी वोवल वाला तरीका हो गया, साथ वाला तरीका हो गया। तो कितनी तरीके से बैठाया जा सकता है? तो लड़कियां जो 2 हैं इनको आप कितना मान लोगे, 1, और बाकी कितना हो गया, 4 और हैं तो 5। लड़कियां एक दूसरे से अपनी जगह बदल सकती हैं, तो अपने पास 120 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा, 240। इतना आसान। क्लियर? बहुत सिंपल सा है, लेकिन जिनको आता है वही कर सकता है बच्चा। जिसने टॉपिक नहीं कर रखा वो नहीं कर सकता। जो आज वाली क्लास में बैठा वो भी, उसको भी कुछ कम पल्ले बैठ रहा होगा। वो चाहे तो फर्स्ट और सेकंड क्लास देखे, तब उसको चीज समझ आ रही होगी। क्लियर है? हाँ, ये देखते हैं। हाउ मैनी वे लेटर रिकवर इज अरेंज। कोई संकट नहीं। अल्फाबेट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आर 2 बार, ई 2 बार, तो अपने पास 7 का मतलब अभी आपको याद हो ही गया होगा। याद रखा करो 7 फैक्टोरियल का मान कितना है, 2 इंटू 2। क्लियर? इस 2 से तो ये काटो, 25 20, फिर 2 से इसको काटो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 1260 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बैंक की मैथ तो बहुत सरल है, देखो। क्लियर? अब कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं। 7 पुरुष 5 महिला में से 5 पुरुष और 2 महिलाओं को चुनना है, तो किस तरह चुन सकते हैं? देखो, यानी ग्रुप, समूह बनाना है ना, तो 7 तो अपने पास पुरुष हैं, इसको सी लगाओ। कितने चूज करने? 5, तो यहां पर 5 लगा दो। प्लस अपने पास 5 टोटल महिलाएं, इसमें से 2 चुनिए। कई यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, प्लस होगा। टोटल आपको बताना, ये आपस में रिलेशन में नहीं है। क्लियर? के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, चीज आ रही समझ में? यहां पर आपको प्लस लेना है। ओके? क्योंकि कई बच्चों के वो आपके दिमाग में वो चल जाता है, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी वहां का यूज होता है। आपको समिति बनानी है सिंपल सी, संभावना नहीं बनानी है। तो ये वाला मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता ही दिया था कि आप 7 को 2 बार ओपन करो और 5 फैक्टोरियल, अपने 7 को 2 बार ओपन कर लिया है। क्लियर है? 7 को आपने कितनी बार ओपन कर लिया है? 2 बार ओपन कर लिया है। 5 और ये 6, कितनी बनानी है इसमें पुरुष? क्लियर? ओके? 7 को आपने 2 बार ओपन कर लिया है, 5 और 6 नहीं, 2 बार नहीं, 5 लिखा हुआ है तो 5 बार ओपन करना है, 5 बार ओपन करना है।
यहाँ 5 की जगह 2 लिखा हो तो 2 बार, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। यहाँ पर 2 बार ओपन करना है, मेरे को ये दिख रहा था यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का ये। अब 120 का हिसाब किताब करते हैं तो अपने पास 120 देखें तो 120 आप यहाँ पर इस 12 से काट दो 10, 5 से काट दो 2, और ये अपने पास आ जाएगा 3, यानी 7 या 21, 21 तो ये वाली बन जाएंगे और 10 ये वाले बन जाएंगे। टोटल अपने पास कितने बन जाएंगे? 31। आप 31 आपके पास अरेंजमेंट हो सकते हैं, 7 पुरुष, यानी इनमें से कोई नहीं। मैं एक बार कैलकुलेशन और देख लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ चल रही हो तो। 7, अच्छा हिंदी में कुछ और लिख रखा है, इंग्लिश में अपन ने करा है तो अपन ने इंग्लिश के हिसाब से करा है। अगर इंग्लिश के हिसाब से करें तो 7 पुरुष 5 महिलाओं में से आपको बनानी है, और 5 पुरुष चाहिए और 2 महिला। और अगर मैं हिंदी के हिसाब से करूँ तो देखें तो हिंदी के हिसाब से इस वाली संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं हिंदी के हिसाब से और कर देता हूँ, 7 और 5 बनाने, और हिंदी ये बोल रहा है कि अपने पास 3 महिलाएं हैं जिसमें से 2 लेनी है। मैं हिंदी के हिसाब से कर रहा हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन, ये अपन समझ लेते हैं कि 2 क्वेश्चन। तो ये तो ऐसे ही ओपन होगा, 7 6 5 4 3, क्लियर है। और नीचे ये 120 आएगा ही आएगा। यहाँ पर ये मैं आपको 3 और 2, ये 2, कभी भी आपको ऐसा लगे कि 3 और यानी 1 का अंतर क्या कुछ लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, 1 का अंतर है तो ये बड़ा वाला ही होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 C 9, अब 1 का अंतर है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। जैसे आपको मैं बोलता हूँ 100 C 99, क्लियर है। तो अब यहाँ पर 100 और 99 में अंतर कितने का? 1 का। तो अपना आंसर इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 100 आएगा। ये और चीज आप समझ लेना, शॉर्टकट थोड़े से समझते चल जाओ। 3 और 2 में अंतर 1 का था तो अपने पास 3 आंसर आएगा। वैसे आपको मैं प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि 3 ही आएगा। यहाँ पर अगर अपन काट लें तो यहाँ पर अभी आपने 21 आया था और ये अपने पास प्लस में, और प्लस में अपने पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी अपने पास यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 24। अगर हिंदी से देखें तो अपना आंसर आ जाएगा 24। क्लियर है? देख लेना इसमें कहीं है या नहीं। क्लियर है? 24 आएगा। ये अलग अलग समूह में बनाने हैं तो 24 आएगा, और अगर एक ही समूह में बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर अगर मैं एक बार देख रहा हूँ, इसमें कंफर्म नहीं कर रखा कि अगर समूह एक ही बनाना है, हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ है, या समूह अलग अलग बनाने तो टोटल कर लेना, अलग अलग बनाना है तो टोटल करना, और एक ही समूह में रखना है, कमिटी टाइप बनाना है तो फिर मल्टीप्लाई होगा। अगर आप कमिटी बना रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा। कमिटी बनाए, इसमें लिखना चाहिए था कमिटी बनाए, तो अपने पास फिर अपना 63 आंसर आएगा। अगर इसमें 63 ऑप्शन है तो यहां पर समिति लिखना जरूरी है। समिति यानी कमिटी। अगर कमिटी के लिए बोल रहा है, यहां पर लिख नहीं रखा, अगर कमिटी बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर वैसे ही सिंपल समूह बनाने हैं कि पुरुषों के कितने समूह बनाने हैं और महिलाओं के कितने बनाने हैं और उनको जोड़ना है तो प्लस करना है। भाई ये क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, तो मैंने दोनों तरीके से कर दिया। अगर समिति का ना जिक्र करके तो प्लस बना देना, और अगर समिति बना रहा है एक ही ग्रुप में अगर रख रहा है महिला और पुरुष को, तो हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आएगा। क्लियर है? तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूं जिससे थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो, 6 लड़के और 4 लड़कियों का एक समूह बनाना है। एक समूह मतलब एक ही ग्रुप में रखना है। 4 बच्चों को चुनकर, और समूह में कितने सदस्य होने चाहिए? 4 होने चाहिए। समूह में कम से कम एक लड़का आवश्यक। समूह में कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का यही कि समूह में कम से कम जब ये कंडीशन आ जाती है तो क्या करना है। तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एक बार धैर्य से देखना कि अपने पास 4 सदस्य होने चाहिए और कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 बॉय। तो आप मुझे बताना मैंने सही बनाई है कि नहीं। मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक तो बॉय ले लूं,
और 3 गर्ल ले लो, एक स्ट्रक्चर ये बना। क्या मेरी समिति में 4 सदस्य हैं? स्क्रीन पर देखो, आप बोलोगे हाँ, एक लड़का 3 लड़की। क्या मेरी समिति में कम से कम एक लड़का है? आप बोलोगे हाँ, एक लड़का है कम से कम। मैं दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। क्या मेरी समिति में कम से कम एक लड़का है? आप बोलोगे हाँ, 2 हैं तो कम से कम एक तो है ही। 2 अगर आपने लड़के रख रखे हैं तो कोई मना थोड़ी कर सकता नहीं साहब, आपने समिति में एक लड़का तो कम से कम रखना ही था, जो आपने नहीं रखा रख रखा भाई। आ रही बात समझ में? एक और देखो, क्या मैं ऐसी बना सकता हूं? आप बोलोगे हाँ, 4 सदस्य हैं, एक लड़की है और कम से कम एक लड़का है, यानी 3 लड़के हैं। और एक बन सकती है अपने पास, ये चारों लड़के ही रख लूं, कोई कंडीशन लड़कियों की तो दे ही नहीं रखी, कम से कम एक लड़का है जिसको फॉलो कर रही है, यानी स्ट्रक्चर 4 बन सकती है। क्लियर? स्ट्रक्चर अपने पास कितनी बन गई? 4। अब बनेगी बहुत सारी। कैसे बनेगी देखो एक बार, 6 में से कोई भी एक लड़का। क्लियर? यहां पर इनटू लगेगा, मैंने समिति बनाने के लिए प्लस लगाया कि भाई ऐसी स्ट्रक्चर है। और 4 में से कोई 3 लड़की, यहां पर ये प्लस, ये इस तरह की बन गई एक। फिर 6 में से 2 लड़के, 4 में से 2 लड़की, फिर 6 में से 3 लड़के, फिर 4 में से 1 लड़की, और फिर 6 में से 4 लड़के। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का ये 6 आ जाएगा। देखो, एक जब भी हो तो भी यही आंसर होता है, ऊपर जो लिखा हुआ। और मैंने अभी आपको बताया, एक का अंतर हो तो भी ऊपर वाला ही आंसर है, यानी 4। अगर आपको शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा तो आप अभी जो बड़ा तरीका बताया था उससे भी कर सकते हो, वो भी इतना बड़ा नहीं है। ये वाला सॉल्व करना है तो 6 को 2 बार ओपन कर लो, 2 फैक्टोरियल। 4 को भी 2 बार ओपन कर लो, 2 फैक्टोरियल। यहां पर 6 को 3 बार ओपन करोगे, 3 फैक्टोरियल का होता है 6, मैंने 6 लिखा है, यहां पर 4 आ जाएगा। 6 को 4 बार ओपन करोगे, 6 को 4 बार ओपन करोगे, और ये 24। बस आप हल करना है, ये 24 आ जाएगा। यहां पर देखो, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 15 इंटू 6 करना है, यानी 90। यहां पर अगर आप देखो तो ये 6 चला जाएगा। क्लियर? 6 चला गया अपने पास, तो अपने पास हो गया 20 इंटू 80, और ये 24 का यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 15। अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो अपने पास आंसर आ जाएगा 170, 190, 200 और 209। इसका आंसर आएगा, कैलकुलेशन देख लेना, 209 अपना आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? ये अपना आंसर होगा कि समिति अपने पास कितनी बन सकती है, समूह कितना बन सकता है। एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, कैलकुलेशन जरूर देख लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन के अंदर। तो अपने पास ये सही है, यहाँ पर हमने सही करा है। कैलकुलेशन आपको देखनी है, यहाँ पर 15 और 6। क्लियर है? ये सही है, 6 से 6 ये 20 हो गया, और ये 4 अपने पास हो गया 80। सही है, मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप देख लेना एक बार। कैलकुलेट करने तरीका ये है, पहले स्ट्रक्चर बनानी होगी। क्लियर? एक और देखते हैं क्वेश्चन। समिति लिख रखा है, 4 सदस्य समिति बनानी है, 6 पुरुष 4 महिला अपने पास हैं, एटलीस्ट 1 वुमेन, एटलीस्ट कम से कम एक महिला बनानी है। तो स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कम से कम आपको चाहिए एक महिला, और सदस्य कितने चाहिए? 4। तो 3 पुरुष ले लें और 1 महिला ले लें, बन गई, कम से कम एक है। फिर 2 पुरुष ले लें, 2 महिला ले लें, 4 सदस्य बनानी है। फिर 1 पुरुष ले लें, 3 महिला ले लें, और फिर 4 महिला ले लें। देख लो एक बार, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, सभी में है। 4 सदस्य होने चाहिए, सभी में है। अब सॉल्व करना है, 6C3 4C1 6C2 4C2 6C1 4C3 और 4C4। क्लियर है? 4C4।
पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैंने एक गड़बड़ करी है, नहीं सही है, वो 6 और 4 है, बराबर नहीं। यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6, 5 और 4, ये 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 आ ही गया क्योंकि 1 लिखा हुआ है। 6, 5, 2, 4, 3, 2, ये 6 है, ये 4 है और ये 1 है। जब बराबर हो तो 1। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 6 कट जाएगा, ये अपने पास 20 इंटू 4 यानी 80। यहाँ पर अगर आप देखो तो अपने पास 3 आएगा, 2 आएगा। 15 को 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 6 से, तो ये अपने पास 90 आ जाएगा, ये अपने पास 24 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा 170, 190, 195 है। देख लें एक बार, 195 अपना आंसर आएगा। तो ये आंसर है, यानी पहला वाला जो इससे पहले भी करा था वो भी आपका सही होगा। कैलकुलेशन आपको देखना है, चीज आपको समझनी। क्लियर है? अगला, हाँ, समिति बनानी है। 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, एटलीस्ट 2 मैन चाहिए, कम से कम 2 पुरुष चाहिए। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, 2 पुरुष 2 महिला, 4 सदस्य ही रखनी है यहाँ पर। क्लियर है? 4 सदस्य ही रखनी है, क्वेश्चन वो उसी का है, 4 पर्सन ही आपको रखना है। फिर दूसरा है 3 पुरुष 1 महिला, कम से कम 2 पुरुष चाहिए। और फिर आखिरी तो ये है, चारों के चारों वही रखेंगे। अब 6C2 और महिला हैं 4, तो 6C3 महिला अपन को लेनी है 1 और 6C4 यहाँ पर 2 बार ओपन कर लें, 2 फैक्टोरियल का मान लिख लें। 4 को भी 2 बार ओपन कर लें, 2 फैक्टोरियल का मान लिख लें। 6 को 3 बार ओपन कर लें, 3 फैक्टोरियल का मान। कुछ बच्चे यहाँ पर 6 की जगह 3 लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये 4 आ जाएगा और 6, 5, 4, 3 और ये 24। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अपने पास 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 6, 15, 90। यहाँ पर ये गया तो वही 80 और यहाँ पर 24 गया तो यहाँ पर 15, यानी 170, 180, 185 आपका आंसर आ जाएगा। 185 यानी अपना 4th आंसर है। क्लियर है? इस तरह हाथ मिलाने वाला और देख लेते हैं एक दो बार। किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति से हाथ मिलाया, तो 28 बार अगर हाथ मिलाया तो कितनी बार, कितने व्यक्ति हैं? तो आपको 28 को क्या करना है भाई, डबल करना है, 56 और डिवाइड करना है। क्लियर है? तो बड़ा वाला अपना आंसर है। क्लियर है? तो आज की क्लास में ये वाला पॉज करके खुद करा करो, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कि जल्दी से अपना कोर्स और भी क्वेश्चन ज़्यादा कर पाए हम। तो पॉज करके आप खुद कर लिया करो, आपको फंक्शन तो पता ही है कैसे आपको करना है, अपनी क्लास कैसे चलती है वो आपको पता है। और कुछ एक क्लास बाद मैं शायद ऑनलाइन कर लूँगा, बच्चों से सजेशन लेके कि किस टाइम पर अपन को ऑनलाइन करना है और किस तरह हम ऑनलाइन के लिए करेंगे। ऑनलाइन में क्या है, कमेंट तुरंत ही आ जाते हैं, तो उनका कुछ अगर क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं तो यूट्यूब पर भी अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कोई कमेंट करते हो तो मैं उनके सॉल्यूशन करता हूँ। 1-2 घंटा मैं निकाल के सबसे पहले उन बच्चों के सॉल्यूशन ही करता हूँ जो भी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको भेजने पड़ेंगे तभी सॉल्यूशन करूंगा। आपकी मन की बात नहीं समझ पाता कि भाई क्या आपका मैं खुद ही सॉल्व करके भेज दूं और आप मेरे को पता हो कि आपको यही पूछना था। क्लियर? अभी इतना अंतर्यामी नहीं हूं, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हो नहीं पाएगा। आप लगो, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है कि बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा चीजों को समझना है। कुछ बच्चों के लिए पहली बार होगा समिति बनाना और इस चीजें। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रायिकता पर अब आने वाला हूँ। प्रायिकता मेरा टॉपिक होगा, यानी प्रोबेबिलिटी। उसको करने के बाद फिर हम लेवल 2 के परमोटेशन कॉम्बिनेशन इनके करेंगे, हाई लेवल के जैसे पी और मेंस में आते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। और आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं, और मैं इसकी जल्द ही इसकी भी आपको शीट अपलोड कर दूंगा। आज मैंने जो
लगभग मान अपेक्षित की करिए 300 प्लस क्वेश्चन है, उनको आप अपलोड कर लो। आप तो डाउनलोड करोगे, मैंने अपलोड करिए और सॉल्व करो। क्लियर है? हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करो, फुल मेहनत करो, नौकरी आपको मिलेगी, 100% आपके लिए बनी है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।